नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 13 अप्रैल और हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे। वीकेंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहा, उथल पुथल भरा रहा। एक्चुअली जैसा आपको पता है कि यूएस और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता थी वो वहाँ पे फेल होती हुई नज़र आई और जो लड़ाई की इंटेंसिटी थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे यूएस ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे यूएस नेवल जो है वो भी वहाँ पे घेरेंगी। तो सबसे ज़्यादा एक और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है, ईरान ने यहाँ पे थ्रेट दिया है कि अलग जेज से जो स्ट्रेट है वहाँ पे ये है आपको बैबल मंदेब, वो यहाँ पे ब्लॉक करने की यहाँ पे धमकी दे रहे हो। ये काफ़ी मतलब पुराना उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि अगर आपने ज़्यादा परेशान किया तो हम वो स्ट्रेट को भी यहाँ पे हॉल्ट कर देंगे। तो इससे कमोडिटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पे अगर बंद होती है तो 25% ऑफ ग्लोबल सप्लाई जो है ऑयल का वो यहाँ पे बाधित होता हुआ नजर आएगा। तो जब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब आप देख रहे हैं कितना डिस्ट्रक्शंस है, तो इसके भी बंद होने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की डिस्ट्रक्शंस जो है वो मार्केट में आ सकती है और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है। चाइना ने यहाँ पे अब जिस तरीके से पीस टॉक फेल हुआ, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट को बैन करा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पे बैन हो रही हैं या रिस्ट्रिक्टेड हो रही हैं देश से बाहर जाने के लिए। इम्पैक्ट कमोडिटी पे साफ दिख रहा है। आज के दिन में अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल में तभी मैंने आपसे बार बार कहा था कि ऑयल में आप मोमेंटम सेल करिए, इंट्राडे सेल करिए, लेकिन ऑयल में कभी भी आप पोजिशनली सेल लेके मत जाइए। आज ऑयल का प्राइस जो है फिर से यहाँ पे 104 $105 के करीब आता हुआ दिख रहा है। एक दिन में हम लोगों ने $9 तक का अपसाइड आता हुआ देखा है। अगेन यहाँ पे 10% का जो एक जंप है वो देखने को मिल सकता है हमारे बाजार में। हमारे बाजार में जो प्रीमियम है वो तेज रहेगा, क्योंकि इस घटना के बाद अब यहाँ पे आईएनआर और यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। हमारी मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी 9153 के करीब हुई थी, 220 रुपये ऊपर। मुझे लग रहा है कि आज फिर से हम प्राइसेस को एक बारी 97-9800 वाले जोन में, 10,000 वाले जोन में भी इनफैक्ट कह सकते हैं कि आता हुआ एक बारी देख सकते हैं। तो ऑयल में ऊपर का ही ध्यान रहेगा। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस भी अब धीरे धीरे यहाँ पे संभलता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ शार्प यहाँ पे तेजी नहीं है। 2.68% के $68 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। हल्की बढ़त है, सिर्फ 1.25% की बढ़त है। 255 वाला लेवल धीरे धीरे यहाँ पे नेचुरल गैस में आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे बेस मेटल की बात करें तो मैंने कहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब भी यहाँ पे डिसरप्शंस की बात होती है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एल्यूमिनियम प्राइसेस पे आता है। 358 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। आज एल्यूमिनियम प्राइसेस फिर से हायर साइड हो सकता है। कम से कम 1.5-2% की जो तेजी है वो यहाँ पे आती हुई दिखेगी। तो जो मैंने 361-362 का लेवल बोला था वो वहाँ पे इंटैक्ट नजर आएगी और धीरे धीरे एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है, जो एक बारी मैंने आपसे 380 भी बोला था, अगर इस तरीके से डिसरप्शंस बनी रही तो ये धीरे धीरे 380 की तरफ जाता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि क्रूड का भी इम्पैक्ट आएगा और प्लस इसके अपने जो सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं वो भी, और प्लांट्स पे जो हमला हुआ है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम पे नजर आएगा। अब आप यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में और काउंटर की बात करेंगे तो चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो या निकल हो, तीनों ही काउंटर में आज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का दिन रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे पीस स्टॉक का फेल होना मार्केट के लिए अच्छा सेंटिमेंट्स लेके नहीं आ रहा है और यहाँ लोग कैश पे यहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे और एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से कॉपर में आपको 1212 ऑलरेडी आया था, तभी मैंने कहा था कि जिन लोगों ने बाय किया वो प्रॉफिट बुक करिए। आज के दिन में हो सकता है कि हम 1205-1204 वाला लेवल देखें। जिंक में 329 वाला लेवल आ सकता है। निकल में आप कहेंगे तो 1630 का लेवल था। 1610 1615 वाला एक लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में जैसा कि आप पैटर्न जान रहे हैं कि जब भी यहाँ पे ऑयल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो एक डॉलर का डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आता है। पेट्रो डॉलर इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आ गया हुआ है फिर से। तो गोल्ड आज यहाँ पे $46 डाउन है, 47-41 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। हायर रेंज को मेंटेन किया हुआ, लेकिन $47 यहाँ पे डाउन है। हमारी मार्केट में 1,52,650 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 0.6% का एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो हमारे बाजार में 1,51,000 का लेवल आपको गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक हल्की कमजोरी के लिए आप गोल्ड में तैयार रहिए, लेकिन ये बहुत अभी डीप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सिल्वर में आपको 74.29 के करीब का जो रेट है वो आ रहा है ग्लोबिक्स मार्केट में। यहाँ पे शार्प फॉल है, क्योंकि आपको पता है कि हाई बीटा कमोडिटी है और इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखती है। 2.86% का एक दबाव जो है
वो आपको देखने को सिल्वर में मिलेगा। तो इनिशियली आपको एक शार्प करेक्शन सिल्वर में देखने को मिल सकता है। प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, थोड़ा कैप रहेगा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि आना डेप्रिशिएट हो सकता है। तो 2,43,274 ये एक रेट था जहाँ पे सिल्वर क्लोज हुई थी ये कमोडिटी। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक बार 2,40,000 से 41,000 के करीब का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ये एक मॉर्निंग अपडेट थी। हमेशा मैं कहती हूँ कि एक बार 9:30-10 तक मार्केट को एक बार स्टेबल होने दीजिए, फिर फ्रेश पोजीशन लीजिए। मिलते हैं मिड डे एडिशन में और बात करेंगे कि किस तरीके का डेटा इस बार है और क्या यहाँ पे ऑप्शन चेन भी बोल रहा है और ETF में आपको क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे मिड डे एडिशन में। बने रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।